हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फॉरएवर प्रयास एजुकेशन चैनल में। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत निबंध जिसका टाइटल है एक रूप नागरिक संहिता यानी कि समान नागरिक संहिता। इसी को ही यूनिफॉर्म सिविल कोड भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और निबंध देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए स्टूडेंट्स, आज मैं ये निबंध आप में से ही किसी एक स्टूडेंट के रिक्वायर पे बना रही हूँ। उनका मुझे कमेंट आया था और उन्होंने ये जो निबंध बनाने के लिए मुझसे रिक्वेस्ट की थी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको भी ऐसे ही किसी अपने टॉपिक पर निबंध चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें, मैं उस पर निबंध बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। हिंदी अनुवाद के साथ मैं आपको बहुत ही इजीली इसको समझाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। निबंध इस प्रकार से है। एक रूप नागरिक संहितायां अवधारणा देशस्य सर्वेषां धर्माणां नागरिकाणां कृते व्यक्तिगत कायदानां एक रूप संहिताया बलम ददाति। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो एक समान या एक रूप या समान नागरिक संहिता है ये क्या है। संस्कृत में इसको नाम दिया है एक रूप नागरिक संहिता। इसकी ये जो अवधारणा है ये देश के सर्वेशाम सभी धर्मों के लिए या सभी धर्मों के नागरिकों के लिए व्यक्तिगत जो उसके स्वयं के नियम होते हैं वो एक समान हो, इसके ऊपर बल देती है। यानी कि देश में सभी धर्म, किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति हो, देश के जितने भी नागरिक हैं उनके जो व्यक्तिगत नियम हैं वो एक समान होने चाहिए। इस प्रकार से ये जो संहिता है ये बल देती है। नागरिकानां व्यक्तिगत नियमेषु विवाह, उत्तराधिकार, तलाकः, भरण पोषणम, बाल संरक्षणम इत्यादि पक्षा सन्ति। देखिए अब क्या कहा कि व्यक्तिगत नियम कौन कौन से होते हैं कि नागरिक के या एक व्यक्ति के, एक मनुष्य के व्यक्तिगत नियम, उनमें आता है विवाह, उत्तराधिकार, तलाक, भरण पोषण करना, बाल संरक्षण, ये सभी पक्ष होते हैं। तथा च और भी एतादृशा बहवः पक्षा सन्ति, ऐसे ही बहुत सारे पक्ष होते हैं जो किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार में आते हैं। संप्रति आज के जो भारतस्य व्यक्तिगत नियम विविधा जटिला च सन्ति, आज के भारत में व्यक्तिगत जो नियम है वो विविधा अलग अलग हैं और जटिल भी हैं। क्यों है अलग अलग? क्योंकि भारत में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं और उनके जो व्यक्तिगत नियम है वो धर्म के अनुसार, हर व्यक्ति के हर धर्म के अनुसार अलग अलग हैं। इसीलिए कहा कि ये विविध यानी कि विविध धर्म है, तो विविध प्रकार के उन धर्मों को निभाने वाले व्यक्ति हैं और उनके विविध प्रकार के व्यक्तिगत नियम है, इसीलिए ही इनको जटिल भी कहा है। भारतः एक देश अस्ति यत्र प्रत्येकं धर्मः स्वकीयानां विशिष्टानां प्रावधानां नियमानां अनुसरणम करोति। अब यहाँ कहते हैं कि भारत एक ऐसा देश है यत्र जहां पर प्रत्येक धर्म की उसको स्वीकार किया है, प्रत्येक धर्म की जो विशेषताएं हैं उनके जो प्रावधान, प्रावधान का मतलब होता है जो नियम है, कानून है, जो उसके जो कानून है साथ में उनका जो नियम है उनका अनुसरण भी करता है। कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर प्रत्येक धर्म में उनके विशेष जो कानून और नियम है उनका अनुसरण किया जाता है या भारत करता है। भारतीय संविधानस्य अनुच्छेद 44 मध्ये एक रूप नागरिक संहिता उल्लेखिता अस्ति। अब ये टॉपिक कहाँ से आया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में एक रूप नागरिक संहिता का उल्लेख अस्ति माने है, या राज्य नीति निर्देशात्मक सिद्धांता नाम, जिनको डीपीएसपी कहते हैं, भाग अस्ति। ये जो है ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है जो डीपीएसपी हैं उनका एक भाग है। अनुच्छेद 44 कथयति यत् राज्यं संपूर्णे भारत क्षेत्रे नागरिकानां कृते एक रूपम नागरिक संहिता सुरक्षितम कर्तु प्रयतते। कि 44 क्या कहता है कि जो राज्य है वो संपूर्ण भारत के नागरिकों के लिए एक रूप नागरिक संहिता को सुरक्षित करेगा या उसको सुरक्षित रखने का प्रयास करेगा, प्रयत्न करेगा। भारते गोवा राज्यम एकम एव राज्यम यत्र एक रूप नागरिक संहिता प्रचलति। आज की अगर हम बात करें तो भारत में एकमात्र गोवा एक ऐसा राज्य है यत्र जहां पर एक रूप नागरिक संहिता प्रचलित है, एक समान नागरिक संहिता यहाँ प्रचलित है।
1961 तमे वर्षे पुर्तगाली शासनात् स्वातन्त्र्य अनन्तरं गोवा राज्यं गोवा नागरिक संहिता इति नाम्ना प्रसिद्धं सामान्य परिवार कानूनम् अवलंबितवान्। अब कहते हैं कि 1961 में जब पुर्तगाली भारत स्वतंत्र कर दिया गोवा को, और जब वो गोवा को स्वतंत्र करते हैं तो गोवा में एक गोवा नागरिक संहिता इस नाम से प्रसिद्ध एक सामान्य पारिवारिक कानून को लागू किया जाता है। शेष भारतेषु धार्मिक परिचयस्य अथवा सामुदायिक परिचयस्य आधारेण विविधा व्यक्तिगत नियमा अनुसृता भवन्ति। अब गोवा के अलावा संपूर्ण जो भारत है, जो शेष भारत है, वो धार्मिक अपने परिचय के आधार पर या सामुदायिक परिचय के आधार पर ही विविध अनेक प्रकार के जो व्यक्तिगत नियम है उनको अनुसृता भवन्ति, फॉलो करता है या उनका अनुसरण करता है। सभी अपने अपने धर्म के जो अपने अपने नियम है उनको फॉलो करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। भारतम विविध धर्म संस्कृतीनां परंपराणां च देश अस्ति। भारत जो है वो विविध अनेक प्रकार के धर्म और संस्कृति साथ में जो परंपराएं हैं देश है, अस्ति ऐसा देश है। प्रत्येकस्य समुदायस्य स्वकीय व्यक्तिगत नियमः रीति रिवाजः च सन्ति। प्रत्येक जो समुदाय है उसके स्वयं के व्यक्तिगत नियम रीति रिवाज हैं। ये तेषां नागरिक कार्याणि नियंत्रन्ति, और ये रीति रिवाज या ये व्यक्तिगत नियम ही उन नागरिकों के कार्यों को नियंत्रित करते हैं। उनके कार्य जो पीछे हमने देखा अलग अलग क्षेत्र में, विवाह है, उत्तराधिकार है, भरण पोषण है, तलाक है, इस प्रकार के जो नागरिकों के कार्य हैं उनको ये रीति रिवाज या व्यक्तिगत नियम जो धर्म या समुदाय के द्वारा बनाए जाते हैं वो नियंत्रित करते हैं। एते नियमाः व्यवहारा च विभिन्नेषु प्रदेशेषु संप्रदायेषु समूहेषु च बहुधा भिन्ना सन्ति। और ये नियम व्यवहार के द्वारा विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न समुदायों के समूहों के और बहुधा भिन्न बहुत अधिक भिन्न है। यानी कि ये नियम कहीं पर किसी प्रदेश के आधार पर है, यानी कि किसी प्रदेश में कुछ नियम, प्रदेश यानी कि राज्य, भारत के किसी राज्य में विवाह के या तलाक के या रहन सहन किसी भी चीज से आप रिलेट कर सकते हैं। किसी प्रदेश के भी अलग हो सकते हैं, किसी संप्रदाय के, भारत में अनेक प्रकार के धर्म है और अनेक प्रकार के संप्रदाय भी हैं, समूह भी हैं, तो उनके सबके अपने व्यवहार करने के जो नियम हैं वो अलग अलग हैं। एतादृशानां विविधतानां मध्य सामान्य भूमि एक रूपता च अन्वेष्टुम अत्यंतम कठिनम जटिलम च भवति। अब इतनी विविधताओं के बीच में एक सामान्य भूमि यानी कि उन सब नियमों को एक सामान्य आधार यानी कि सबको एक जैसा नियम या एक जैसा व्यवहारिक नियम प्रदान करना, उनको एक रूपता में लाना, ये अत्यंत ही कठिन और जटिल भवति हो सकता है या होगा। अगर ये आता है ये नियम तो कहते हैं कि इस प्रकार से ये कार्य बहुत ही कठिन और जटिल भी हो सकता है। अब हम यहाँ जानते हैं कि ये यूसीसी अगर लागू होता है, ये समान नागरिक अधिकार अगर लागू होता है तो इसके क्या लाभ होंगे। यूसीसी के लाभ यहाँ हम बात कर रहे हैं। एक रूपा नागरिक संहिता सर्वेषु नागरिकेषु साधारण परिचयम् स्वत्वस्य भाव च निर्माय राष्ट्रीय एकतानां धर्मनिरपेक्षतां च प्रवर्धिष्यति। अब कहते हैं कि अगर ये एक रूप एक समान नागरिक संहिता अगर लागू हो जाती है तो इसके लागू होने के बाद सर्वेषु सभी नागरिकों के जो साधारण परिचय हैं वो एक जैसे होंगे और साथ में जो अपनापन का भाव है उसका निर्माण होगा, और राष्ट्र की जो एकता है, धर्मनिरपेक्षता है, उसका भी क्या होगा, उसमें बढ़ोतरी होगी, परिवर्धन होगा, बढ़ोतरी होगी या मजबूत होगी। एतेन विविध व्यक्तिगत कायदानां कारणेन उत्पाद्यमानां सांप्रदाय संबंधानां विवादानां अपि न्यूनीकरणं भविष्यति। अब जब अलग अलग हमारे नियम हैं, अलग अलग कानून हैं, तो उन विविध अलग अलग व्यक्तिगत नियमों के कारण उत्पन्न होने वाले जो सांप्रदायिक संप्रदायों से संबंधित जो संबंध हैं, उन पर आधारित जो विवाद हैं उनका न्यूनीकरणम भविष्यति, वो कम हो जाएंगे। यानी कि जब एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के नियम भिन्न हैं तो वो एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं या अपने नियमों को अच्छा बताते हैं, दूसरे के नियमों को खराब बताते हैं, तो
ये जो भेदभाव है, ये जो विवाद है, ये खत्म हो जाएंगे। न्यूनीकरणम भविष्यति, ये कम हो जाएंगे। सर्वेषां कृते समानताया भ्रातृत्वस्य गौरवस्य च संवैधानिक मूल्यानि अपि सुदृढ़ा करिष्यति। सर्वेशाम सभी के लिए समानता होगी, आपस में भाईचारे का भाव होगा, और ये जो गौरव है ये किसके संवैधानिक जो मूल्य है उनका गौरव भी होगा, और वो सुदृढ़ा करिष्यति, उनको मजबूत भी करेगा। एक रूपी नागरिक संहिता विविध व्यक्तिगत कायदानाम अंतर्गतम महिलानां कृते भेदभावम उत्पीड़नम च समाप्तं कृत्वा लैंगिक कन्यानां समानताम च सुनिश्चितम करिष्यति। अब क्या करेगा कि अगर ये एक समान नागरिक संहिता आती है तो ये विविध व्यक्तियों, अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग कानून या नियमों के अंतर्गत उनमें होने वाले महिलाओं के ऊपर जो भेदभाव है, उत्पीड़न है, वो उसको समाप्त करेगा, और जो लैंगिक असमानता है उसको भी सुनिश्चित करेगा। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण, भरण पोषण इत्यादि विशेषु महिलानां समान अधिकार स्थिति च प्रदास्यति। विवाह में तलाक इत्यादि है, उत्तराधिकार है, या दत्तक ग्रहण जिसको कि हम जो बच्चा बाहर से अडॉप्ट किया जाता है उसके लिए, यानी कि उसके जो नियम होते हैं, भरण पोषण इत्यादि विषयों के ऊपर भी महिलाओं को समान अधिकार या समान स्थिति को प्रदान करेगा। भिन्न भिन्न व्यक्तिगत कायदानां कारणेन उत्पाद्यमानी असंगतिः लोपहूल इत्यादीनां च दूरीकृत्य नागरिक आपराधिक कायदानां सामंजस्य करिष्यति। अलग अलग व्यक्तिगत कानून होने के कारण उत्पन्न होने वाली जो असंगतियां हैं, जिसको कि जो बुराइयां हैं उनको दूर करके नागरिकों के आपराधिक जो नियम है या कानून है उनमें भी सामंजस्य स्थापित करेगा। अनेन सामान्य जनानां कृते नियम अधिक सुलभ अवगम्य च भविष्यति। इस प्रकार से सामान्य व्यक्तियों के लिए जो नियम है वो अधिक सुलभ होंगे, अवगम्य च भविष्यति, और वो उसको प्राप्त होने वाले हो जाएंगे। अगर ये कानून आ जाता है तो ये जो सारे के सारे क्षेत्र हैं उनमें लागू होने वाले नियम है वो सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत ही जल्दी प्राप्त होने वाले और सुलभ। भारतस्य संविधाने निहितानां मानव अधिकाराणां मूल्यानां च विरुद्धानि प्रथानि समाप्तं करिष्यति। भारतस्य संविधाने, भारत के संविधान में निहित मानव अधिकारों के जो मूल्य हैं उनके मानव अधिकाराणां मूल्यानां च विरुद्धानि प्रथानि समाप्तं करिष्यति। अच्छा, कि जो भारत के संविधान में निहित मानव अधिकार ये जो मूल्य हैं उनके विरुद्ध सबसे पहले वो उनको समाप्त करेगा, यथा जिस प्रकार से त्रितलाक है, 3 तलाक, बहु विवाह, एक से ज्यादा विवाह करना, बाल विवाह इत्यादि, यानी कि जो ये इस प्रकार के जो अलग संप्रदाय में किसी दूसरे संप्रदाय में ये प्रथाएं हैं तो उनको वो सब समाप्त हो जाएंगी। परिवर्तनशील सामाजिक वास्तविकानां जनानां आकांक्षाणां च समायोजनं करिष्यति। परिवर्तनशील जो सामाजिक व्यवस्था है उनको एक वास्तविक मनुष्यों की आकांक्षाओं पर आधारित और उनको एक समायोजित करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ऐसे समझ आया होगा। अगर आपको भी ऐसे ही किसी और निबंध पर संस्कृत में, आपको टॉपिक पर संस्कृत में निबंध चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके बता सकते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।